हेलो डियर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर है हमारा रेंट यानी लगान, और साधारण भाषा में हम इसको बोलते हैं किराया। लगान क्या होता है कि साधारण बोलचाल की भाषा में लगान या किराया शब्द का प्रयोग उस भुगतान के लिए किया जाता है जो किसी वस्तु जैसे मकान हो गया, दुकान हो गया, फर्नीचर हो गया आदि की सेवाओं का उपभोग करने के लिए या उत्पादन के साधनों के रूप में प्रयोग करने के लिए नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। इकोनॉमिक्स में जो रेंट शब्द का जो प्रयोग है वो उत्पादन के उन साधनों को दिए जाने वाले भुगतान के लिए किया जाता है जिनकी पूर्ति अपूर्णतया लोचदार होती है। और इस संबंध में इसका जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो भूमि को दिया जाता है। लगान भूमि की मौलिक तथा अनश्वर शक्ति का प्रयोग करने के लिए दिए जाने वाला भुगतान है। और परंपरावादी दृष्टि के अनुसार इकोनॉमिक जो रेंट होता है यानी आर्थिक लगान भूमि की सेवाओं से प्राप्त आय है। भूमि जो है वो प्रकृति द्वारा दिया गया एक निःशुल्क साधन है। लगान किसी भी साधन द्वारा अर्जित वह कमाई है जो उसकी न्यूनतम पूर्ति कीमत से अधिक होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको रेंट के बारे में। जैसे आप मान लीजिए आपके कॉलेज के चपरासी को 2,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। यदि उस चपरासी को बैंक में नौकरी मिल जाए तो उसे 2,500 रुपये प्रति महीना आय प्राप्त होने लगे तो जो उसकी जो वास्तविक आय है यानी जो उसकी जो एक्चुअल अर्निंग है 2,500 रुपये, और जो उसकी हस्तांतरण आय यानी जो उसका ट्रांसफर है वो है 2,000 रुपये। ट्रांसफर अर्निंग उसका है 2,000 रुपये, और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के बीच में वो उसका बचता है 500 रुपये। जो उसका ये 500 जो रुपये है वो उसको रेंट कहा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो एक्चुअल जो रेंट होता है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, तो उसका जो रेंट हो गया वो हो गया उसका 500 रुपये। यानी कि उसका मतलब यानी कि उसको जो ट्रांसफर जो अर्निंग मिल रही है वो उसको 2,000 रुपये मिल रहे हैं और उसके लगे कितने हैं 500 रुपये, तो इसी को बोलते हैं रेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। जो चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के लिए किया गया भुगतान कहलाता है ब्याज, लाभ, लगान, इनमें से कोई नहीं। तो दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के लिए समरूप भूमि की दुर्लभता के कारण जो लगान देना पड़ता है उसे दुर्लभता लगान कहा जाता है। यदि सारी भूमि एक जैसी हो परंतु भूमि की जो डिमांड और जो सप्लाई है वो अधिक हो जाए तो सारी भूमि को जो दुर्लभता के कारण जो इकोनॉमिक रेंट प्राप्त होता है यानी आर्थिक लगान प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा जो वो भुगतान कहलाता है वो कहलाता है रेंट। इसका आंसर होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण उत्पन्न लगान डैश कहलाता है? भेदात्मक लगान, स्थिति लगान, दुर्लभता लगान, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि की स्थिति में अंतर पाए जाने के कारण जो लगान पाया जाता है उसे स्थिति लगान कहते हैं। यानी कि भूमि मंडी या शहरों के अधिक समीप होती है, जो नजदीक होती है, उस शहर पर दूर स्थिति भूमि की अपेक्षा अधिक रेंट प्राप्त होता है। इसका एक कारण यह भी है कि शहर का मंडी के अधिक समीप होना, यानी उसके नजदीक होना, ये कारण भूमि की उपज को कम खर्च में मंडी में पहुंचाया जाता है। तो इसका जो यातायात का जो खर्च है, ट्रांसफर एक्सपेंशन की जो बचत हो जाती है, और एक क्या है कि मंडी में वस्तु की कीमत गांव से अधिक प्राप्त होती है। इस प्रकार की स्थिति में अंतर के कारण से भूमिपति को जो आधिक्य यानी सरप्लस प्राप्त होता है, इसी को कहते हैं हम रेंट को स्थिति लगान कहते हैं। तो देखो, जैसे मतलब कोई शहर के जो नजदीक है तो उनका जो खर्चा है, मतलब हम मंडी में कोई सामान लेके जाते हैं तो उसका जो खर्चा होता है, ट्रॉली वगैरह लेके जाते हैं, तो वो हमारा वहां पर कम लगता है। और एक लेके जाए हमें कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर से, तो वहां पे क्या है कि हमारा जो भाव है वो तो वही लगेगा, सेम, यानी अलग तो है नहीं कोई। जैसे मतलब जो शहर के नजदीक रहता है उनका कोई अलग लगता है, या दूर से लेके जाता है उसका कोई अलग लगता है। तो जो हमारा जो ट्रांसफर एक्सपेंशन होता है वो हमारा सेम ही होता है, क्योंकि हमारे जो खर्चा है वो ज्यादा लगेगा दूर से। तो ये होता है भूमि की स्थिति के कारण उत्पन्न रेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा स्थिति लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नियम के अनुसार गहन खेती के कारण लगान उत्पन्न होता है? घटते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम, समान प्रतिफल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो गहन खेती होती है उस खेती को कहते हैं जिसमें उत्पादन बढ़ने के लिए भूमि के निश्चित क्षेत्रफल पर श्रम तथा जो पूंजी की अधिक इकाइयों का जो प्रयोग किया जाता है। गहन खेती के फलस्वरूप श्रम तथा पूंजी की जो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से जो उपज में घटते प्रतिफल के नियम के अनुसार वृद्धि होती है। तो गहन खेती का जो कारण है लगान उत्पन्न होता है वो होता है घटते प्रतिफल का नियम। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का निःशुल्क उपहार है भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से कोई नहीं। तो पीछे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भूमि जो है हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वीडियो जो है वो आप देख लेना। इसमें मैंने हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के लिए मतलब अच्छे से बताया है क्या कुछ है, और हरियाणा पुलिस के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये वीडियो जो है वो आप जरूर जाके देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकार्डो के अनुसार भूमि की उपजाऊ शक्ति है। जो रिकार्डो के अनुसार जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो होती है
मौलिक और अविनाशी। इसका जो आंसर है वो होगा हमारा सी, ए तथा बी दोनों। लगान भूमि की उपज का वह भाग होता है जो भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत भूमि की स्थिति में औसत लागत इक्वल होता है कीमत के, और औसत लागत अधिक होता है कीमत से, कीमत अधिक होती है औसत लागत से, और इनमें से कोई नहीं। सीमांत भूमि की स्थिति में क्या है कि औसत लागत और कीमत जो है वो इक्वल होती है, क्योंकि घनी आबादी वाले देशों में घटिया से घटिया भूमि पर भी क्या है, लगान मिलता है। इसलिए सीमांत भूमि की स्थिति में जो एवरेज कॉस्ट जो प्राइस है वो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कारक की वह आय जो वह अपनी अगले वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकता है कहलाती है हस्तांतरण आय, अवसर लागत, आर्थिक आय, दोनों ए तथा सी। तो जो आय होती है वैकल्पिक प्रयोग से जो प्राप्त होती है वो कहलाती है हस्तांतरण आय और आर्थिक आय, यानी ट्रांसफर अर्निंग और इकोनॉमिक अर्निंग। इसका आंसर होगा हमारा डी, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लगान शून्य है तो भूमि की पूर्ति है पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार से कम, पूर्णतया लोचदार से अधिक। तो पूर्णतया लोचदार पूर्ति की अवस्था में जो रेंट है वो पूर्ति पूर्णतया लोचदार उस स्थिति में होती है जब प्रचलित दर पर साधन की जो डिमांड में जो परिवर्तन होता है और सप्लाई में जो परिवर्तन हो जाता है। तो जो इसका आंसर है वो होगा पूर्णतया लोचदार, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभास लगान कुल आय माइनस कुल लागत, कुल माइनस परिवर्ती लागत, कुल आय माइनस बंधी लागत, इनमें से कोई नहीं। आभास लगान को बोलते हैं हम क्यू यू ए एस आई, क्वाइसी रेंट। लगान को कहते हैं हम क्वाइसी रेंट। क्वाइसी रेंट जो इक्वल होगा वो होगा टोटल रिवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कुल आय और परिवर्ती लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक आय इक्वल होगा लगान प्लस डैश, हस्तांतरण आय, अवसर लागत, आर्थिक आय, कुल लागत। तो जो वास्तविक जो आय होती है यानी जो एक्चुअल जो अर्निंग है वो होगी रेंट प्लस ट्रांसफर अर्निंग। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, हस्तांतरण आय। तो इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन थे। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज। इसके बाद में जो एक चैप्टर और बचा है वो है प्रॉफिट का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके 2 ही चैप्टर बचे हैं। कल मैंने आपको बोला था मतलब ये तीनों एक में ही करा दूंगी, फिर मैंने सोचा ये अलग अलग करवाऊंगी तभी समझ में आएगा, नहीं तो मतलब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तो संडे को हमें मतलब कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, वो वीडियो संडे को लेके आऊंगी।